जय हिंद। आप लोग का स्वागत है नेशनल फिजिकल एकेडमी स्पोर्ट्स विथ एजुकेशन। बहुत से छोटे भाइयों के बहनों के क्वेश्चन थे कि भैया पेपर कब होंगे ये बता दीजिए। तो उसी क्वेश्चन का आंसर देने की मैं कोशिश करूंगा। ये हम लोगों का विचार है, हमारा विचार है, इसको कन्फर्म मत मानिएगा, लेकिन इस विचार को सुनने के बाद आप अपने अंदर मंथन जरूर करिएगा कि क्या ये सही है या गलत है। जो ये सरकार है यूपी की या केंद्र की, जो अब तक जो फैसले लेते आई है, ये सरप्राइज करने वाले फैसले लेती है। जो मैंने रीड किया है कि जो भी फैसले होते हैं सरप्राइज करते हैं। जैसे अभी लेटेस्ट में देखा होगा आपने, पुलिस का 60,244 वैकेंसीज सरप्राइज किया है। ठीक, उसके बाद एज रिलैक्सेशन, ये भी सरप्राइज करने वाला है अचानक। ठीक है, तो ये सरकार अचानक फैसले ले लेती है और इसका आप इतिहास भी देखेंगे तो अचानक फैसले लेने वाली है। तो जिस हिसाब से आयोग में काम हो रहा है, जिस हिसाब से जिस तेजी से आयोग में काम हो रहा है, तो पेपर जल्दी होने की संभावना बढ़ सकती है। जो हम लोग जो अध्यापक ग्रुप है आपस में बैठ कर हम लोग बात करते हैं, तो लगभग दो चीज़ों पे हम लोग अधिकांशतः लोग सहमति जताते हैं। या तो मार्च अप्रैल, ठीक, या नहीं तो जुलाई अगस्त तक। मार्च अप्रैल का क्यों है ये मैं बताना चाहता हूं आपको। आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सभी लोग समझदार हैं। मार्च अप्रैल में आचार संहिता लागू होगी या मई में लागू होगी, या मई में तो इलेक्शन ही होना है। तो आचार संहिता का पुरानी भर्ती जो विज्ञापन निकल चुका है उस पर उसका कोई असर नहीं है। आचार संहिता जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये उन्हीं पे लागू होगा कि कोई भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार नई घोषणाएं नहीं कर सकता है। न्यू घोषणाएं मतलब कि नई घोषणाएं नहीं कर सकता केंद्र भी और राज्य भी, ठीक है। लेकिन ये टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसीज है, जो फॉर्म ऑलरेडी निकल चुका है, वो आपका 2 साल पुराना है। ठीक, तो ये सरकार मार्च अप्रैल तक पेपर करा लेगी। ठीक, अगर इसके बाद नहीं करा पाती है, इलेक्शन होगा, ठीक है, इलेक्शन के बाद जुलाई अगस्त तक ये करा सकते हैं। ठीक, एक तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। और क्यों नहीं करा सकते हैं उस पर भी चलते हैं। अभी जो हालात हैं, आपके यूपी बोर्ड के फरवरी में एग्जाम है, हाई स्कूल इंटरमीडिएट के मार्च में फिनिश है। दूसरा, पुलिस के जो एग्जाम रिटर्न एग्जाम होंगे वो भी अगले ही फरवरी में हो जाएंगे। प्लस आरओ के पुलिस के लगभग आपके 25 लाख तक फॉर्म पड़ेंगे। 25 लाख तक पुलिस के फॉर्म पड़ेंगे और 11 लाख आपके आरओ के फॉर्म है। तो आरओ वाले फॉर्म के जो बच्चे डालेंगे वो टीजीटी पीजीटी में भी डाले होंगे, ठीक है। तो ये दोनों बड़ी भर्तियां स्कूलों में ही होनी है, स्टाफ भी चाहिए। तो क्यों डेट दिक्कत आएगी, तो क्यों नहीं हो सकती है, इस पे भी ऑप्शन है कि भैया मार्च अप्रैल में नहीं हो सकती, ठीक है, उसके बाद हो सकती है। तो अभी तक जो हम लोग निष्कर्ष में पहुंचे हैं, या तो मार्च अप्रैल में ही घोषणा कर देंगे पेपर कब होगा, ठीक है, नहीं तो ये सरप्राइज करते हुए अपने पेपर करा देंगे। ठीक, दो तो इस हिसाब से आप लोग तैयारी करते रहिए, ठीक है। और सपोज मान के चलिए अगर मार्च में भी अप्रैल में कराते हैं तो आपको पढ़ाई में कोई नुकसान तो है नहीं। 2 साल से आपने पढ़ा है और तैयारी है आपकी, केवल आपको रिवीजन करना है ना, और रिवीजन करते रहिए।
और मैं आपको पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, कोई ऐसा तो नहीं बोल रहा हूँ कि मत पढ़िए, पढ़ लेंगे तो नुकसान करेगा, ऐसा भी नहीं है। तो एज ए बड़ा भाई होने के नाते मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप मार्च अप्रैल तक या मार्च अप्रैल तक मान के चलिए। ठीक, नहीं भी होता है उसके बाद भी जाता है तब भी कोई नुकसान नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर मैं कहना चाहूँगा, अगर ये जो अपॉर्चुनिटी मिस करते हैं आपको, तो अगली वैकेंसी हार्ड होगी। हो सकता है उसमें जीएस में इंक्लूड करा दें। ठीक है, तो जो बच्चे पुराने फॉर्म फिलअप किए हुए हैं उनसे सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि इसमें कोई भी लापरवाही मत करिए आप लोग। ठीक है, और अभी भी बता रहा हूँ, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। जो पिछला फॉर्म आपने डाला है उसी हिसाब से भर्ती होनी। ठीक है, एज भी सेम है, क्वालिफिकेशन भी सेम है, जो पिछली भर्तियां हो चुकी हैं, तो उसमें भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेपर आपका OMR सीट पे ही होना है, लिखित पे ही है। ठीक है, अभी जीएस इंक्लूड नहीं है। ये सारे क्वेश्चन थे आप लोग के जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसका आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन लापरवाही मत करिए, ये मैं पहले बता रहा हूँ। सरकार कब पेपर करा देगी, 40 दिन, जैसे पिछली बार भी देखा होगा आप लोगों ने, तुरंत पेपर करा दिया। कि अगर सरकार की इच्छा शक्ति है, अगर सरकार के पास इच्छा शक्ति है, तो जैसे हम लोगों को 6 महीने के अंदर ज्वाइनिंग मिल गई थी, सेम आप लोगों को मिल सकती है। शासन की इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो बिल्कुल लापरवाही मत करिए, आप मार्च अप्रैल मान के चलिए। नहीं भी हो रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसमें क्यों हो सकता है क्यों नहीं हो सकता, दोनों मैंने बताया। बाकी आपके विवेक पर डिपेंड करता है, आपके सोचने पर डिपेंड करता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये आ रहा था कि सर भैया पढ़ते पढ़ते डीमोटिवेट हो गए, तो ये कोई लॉजिक नहीं है। डीमोटिवेशन कोई लॉजिक नहीं है। डीमोटिवेट हो रहे हैं तो आपको अपना नुकसान है। जब आप जॉब पे आएंगे तो आप अपनी पेमेंट हमको तो देंगे नहीं। ठीक है, और तो आप मोटिवेट रहिए, पेपर दीजिए, मेहनत कीजिए, और मेरे लायक कोई हेल्प होगा तो पक्का बताइएगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ आप लोग हेल्प के लिए। हाँ, दूसरा एक चीज़ और, ना मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ, ना मैं किसी संस्था जुड़ा हुआ हूँ। तो कोई ये मत कहना कि भैया सर पढ़ना है, ये बिल्कुल नहीं है। ठीक, ना पढ़ाता हूँ, ना कोचिंग चलाता हूँ, ना किसी संस्था से जुड़ा हूँ। ठीक है, ये मेरा नेचर है, इसलिए ये मैं वीडियो डाल दे रहा हूँ। ठीक है, इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।